नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल और आप सभी का बुलेटिन में स्वागत है। देश की सियासत में एक बार फिर राम मंदिर केंद्र में है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी जल्द अयोध्या में रामलला के दर्शन कर सकते हैं। यह जानकारी खुद उन्हीं की पार्टी से बाराबंकी के सांसद तनुज पुनिया ने दी है। इतना स्पष्ट है कि देश में जब जब चुनाव नजदीक आते हैं, सियासतदानों को प्रभु श्री राम की याद आनी शुरू हो जाती है, खासकर कांग्रेस पार्टी को। अब सवाल फिर वही कि क्या ये सिर्फ आस्था का मामला है या इसके पीछे यूपी में 2027 के दंगल के लिए सियासी पिच तैयार की जा रही है। यानी क्या राम जी लगाएंगे नैया पार? देखिए रिपोर्ट। श्री राम की शरण, टूटेगा घमंड, 27 का रण, सियासत प्रचंड। राहुल जाएंगे राम दरबार, राम जी करेंगे बेड़ा पार। अयोध्या राम नगरी, वही अयोध्या जिसने देश की राजनीति की दिशा ही बदल दी। अब उसी अयोध्या में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के जाने की चर्चा तेज हो चली है। सूत्रों की माने तो राहुल गांधी राम मंदिर में रामलला के दर्शन कर सकते हैं। हालांकि कांग्रेस ने अभी आधिकारिक तारीख का ऐलान किया नहीं, लेकिन पार्टी के भीतर तैयारियां तेज हैं और इसी को लेकर बाराबंकी के सांसद तनुज पुनिया ने बकायदा स्पष्ट कर दिया कि जल्द राहुल गांधी अयोध्या पहुंचेंगे, रामलला के दर पर जाएंगे। राहुल जी ने स्पष्ट किया था कि जब तक पूरा मंदिर नहीं बन जाता, और साथ ही साथ चारों शंकराचार्यों ने भी ये स्पष्ट किया था कि जब शिखर ध्वज की पूजा हो जाएगी तब जाएंगे। तो जल्द ही जो है राहुल जी भी राम मंदिर जाएंगे, क्योंकि अब मेरे ख्याल से ध्वज के कंप्लीट हो गया है। तो वो तो स्पष्ट था, जब अधूरे मंदिर में कोई पूजा करने नहीं जाता है। अगर वाकई सांसद साहब की बात सच होती है तो फिर यह साफ होगा कि राहुल गांधी साल 2016 के बाद 2026 में यानी लगभग 10 सालों के बाद अयोध्या यानी रामनगरी पहुंचेंगे। दरअसल राहुल गांधी 2016 में हनुमानगढ़ी तक ही दर्शन कर पाए थे। उस वक्त भी राम दरबार नहीं पहुंच पाए थे। सवाल तब भी खड़े हुए थे जब राहुल गांधी और गांधी परिवार को निमंत्रण रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर दिया गया, लेकिन वो पहुंचे नहीं। लगभग एक दशक के बाद राहुल गांधी अयोध्या पहुंचने जा रहे हैं, तो उस पर सियासत होना लाजमी है। बीजेपी इसको सॉफ्ट हिंदुत्व बता रही है, तो वहीं कांग्रेस राहुल गांधी के राम मंदिर के जाने को सॉफ्ट हिंदुत्व के संदेश के कलेश को खत्म कर देना चाहती है। अब कोई क्या बोल रहा है उस पर रिएक्शन हम लोग देते चले, हर बात को तो अच्छी बात नहीं है। वो तो अपने मन की बात है। राम मंदिर जाएं या मस्जिद में जाएं या गिरजाघर जाएं, ये तो अपने अपने आस्था की बात है। और जो पॉलिटिक्स करता है उसको सबको लेके चलना है। इस भावना से भी अगर जा रहे हैं तो उसके बारे में हमको क्या करना है। अभी एक दिन पहले जहां समाजवादी पार्टी के सांसद ने श्री राम को समाजवादी बताया था, तो वहीं दूसरी ओर प्रियंका को कमान सौंपने के बाद प्रभु राम की याद आना कई मायने खड़ा करती है। राहुल गांधी का यहां आना कांग्रेस की उस रणनीति का हिस्सा भी है जिसमें पार्टी खुद को सनातन विरोधी के आरोपों से बाहर निकालना चाहती है। सवाल यह भी है कि क्या ये सिर्फ श्रद्धा है या फिर राजनीति, क्योंकि बीजेपी के हिंदुत्व एजेंटों को उसी के मैदान में चुनौती देने की ये एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है। रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया। तो देखिए, बाराबंकी से आवाज उठी है कि राहुल गांधी राम दरबार जाएंगे। शिखर ध्वज तक का इंतजार वो कर रहे थे, और अब क्योंकि शिखर ध्वज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों लगाया जा चुका है, तो बाराबंकी से जो सांसद है तनुज पुनिया, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अब जाएंगे राहुल गांधी राम मंदिर। पर अब भी सवाल यही कि हर बार राम मंदिर जाने का सवाल जो लगातार उठता रहा, और राहुल गांधी हमेशा ये कहते रहे कि जब राम मंदिर का कार्य पूरा हो जाएगा तब वो वहां पहुंचेंगे। अब क्या वाकई राहुल गांधी आने वाले हैं? और अगर आने वाले हैं तो क्या ये आस्था है उनकी भगवान राम के प्रति, या फिर राजनीति 2027 की टटोलने के लिए राहुल गांधी जो हैं वो अयोध्या में राम मंदिर दर्शन करने के लिए पहुंच सकते हैं? फिलहाल बयान जो है तनुज पुनिया ने दिया है। राहुल गांधी की अगर बात करें तो अभी उनकी ओर से कोई ऐसा स्पष्ट बयान नहीं आया है, लेकिन हाँ, हर बार वो ये जरूर कहते रहे हैं कि राम मंदिर जब उनका मन जाएगा वो बिल्कुल जाएंगे, जब वो चाहेंगे तब वो बिल्कुल जाएंगे। और राम मंदिर का कार्य एक बार पूरा हो जाए तो वो राम मंदिर में जाकर प्रभु श्री राम के रामलला के दर्शन जरूर करेंगे। लेकिन अब इस बीच तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, तरह तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं। प्रतिक्रियाओं में तो कहा यह भी जा रहा है कि चाहे वो मंदिर जाए, मस्जिद जाए या गिरजाघर जाए, वो कहीं भी जाए क्या फर्क पड़ता है, उनके कहीं जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चाहे वो राम मंदिर भी आ जाए तो भी
कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फिलहाल 2027 के संदर्भ से इसे जोड़कर देखा जा रहा है और जो चर्चाएं हैं वो यही कि 2027 में एक बार फिर राम मंदिर और प्रभु श्री राम वोट का मुद्दा बन सकते हैं। लोगों से वोट की अपील राम मंदिर और प्रभु श्री राम के नाम पर एक बार फिर से की जा सकती है। लेकिन यहां याद ये भी रखने वाली बात है कि साल 2016 में जब राहुल गांधी अयोध्या पहुंचे थे तब उस दौरान वो हनुमानगढ़ी तो गए लेकिन प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए नहीं पहुंचे। और इसके बाद भी प्राण प्रतिष्ठा में जब गांधी परिवार को बुलाया गया तो गांधी परिवार से तो छोड़िए, कांग्रेस पार्टी से ही कोई एक व्यक्ति भी शामिल होने के लिए राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं पहुंचा। चलिए, इस पर हमारे साथ हमारे गेस्ट का पैनल जुड़ गया है चर्चा के लिए। प्रमोद स्वामी जी प्रवक्ता हैं बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। जगदीश सिंह प्रवक्ता हैं सपा के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि सिंह प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीताराम दास हिंदू धर्मगुरु हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। और साथ ही हमारे साथ आशुतोष अग्निहोत्री जी भी जुड़ गए हैं। आप सभी का स्वागत करना चाहूंगी और स्वागत के साथ ही शुरुआत आशुतोष जी आपके साथ ही करना चाहूंगी, क्योंकि जिस प्रकार से हम चर्चाएं भी न्यूज रूम में करते हैं कि राहुल गांधी का नाम एक बार फिर से चर्चाओं में है और चर्चाएं ये कि राहुल गांधी राम मंदिर जा सकते हैं। लेकिन जैसा कि हर बार कहा जाता है और इस बार भी कहा जा रहा है कि इन्हें ना राम प्यारे हैं ना हनुमान प्यारे हैं, इन्हें तो केवल राजनीति प्यारी है। क्या कहेंगे आप इसको लेके? देखिए पूजा, सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान राम जो है वो हिंदुस्तान की रग रग में बसे हुए हैं और राम मंदिर जाने से किसी ने किसी को रोका नहीं और ना ही राम मंदिर में जाने के लिए किसी को न्योते की जरूरत है। सवाल यह है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। राम का नाम लेकर के सियासत उत्तर प्रदेश में कोई पहली बार नहीं हो रही है। पूरे देश में अगर राम का नाम देखा जाए तो जब हम कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक जाते हैं तो भगवान राम के कहीं न कहीं आपको पदचिन्ह मिल ही जाएंगे। उनसे जुड़ी हुई आस्था के स्वरूप में कोई न कोई संकेत आपको मिल ही जाते हैं। अब अगर बात की जाए राहुल गांधी के अयोध्या जाने की या ना जाने की, तो एक चीज सबसे बड़ी हमको यह सोचनी पड़ेगी कि क्या राहुल कांग्रेस राम के खिलाफ थी कभी? मुद्दा किसका था? हिंदुत्व की पिच पर 1947 में देश के आजाद होने के बाद से और आप 1984 तक जाएंगे तो राम मंदिर का मुद्दा था किसका? राम मंदिर के मुद्दे के इर्द गिर्द में तो कांग्रेस ही खेल रही थी। लेकिन जब कांग्रेस ने साहबानों का जो केस आया उस केस में 3 तलाक का मुद्दा उठा, 3 तलाक की महिलाओं को गुजारा भत्ता देने की जो बात हुई उसमें राजीव गांधी की सरकार को यह लगा कि यह फैसला कहीं मुस्लिमों के अगेंस्ट में ना चला जाए। उन्होंने साहबानों के केस को उनके लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था उस पर केंद्र में अध्यादेश लाए और 3 तलाक पीड़ित महिलाओं को जो गुजारा भत्ता मिलना था उस पर रोक लगाई। जब उस पर रोक लगाई तो मामला दूसरी तरफ हुआ और ये लगा कि नहीं साहब अब गड़बड़ हो सकता है और पूरे यूपी का ही क्या देश भर का मुस्लिम हिंदू नाराज ना हो जाए। उनको मनाने के लिए साहब क्या किया गया? राम मंदिर का शिलान्यास कराया गया ना। किसके समय में हुआ? राम मंदिर का शिलान्यास भी राजीव गांधी की सरकार के दौरान ही हुआ और बाकायदा यह तय हो गया कि राम मंदिर बनेगा। अगर 1984 के चुनाव की हम बात कहें, जब उस समय भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें जिस चुनाव में मिली और 404 सीटें जीत करके राजीव गांधी ने सरकार बनाई, उस समय भी मुद्दा क्या था? अयोध्या से ही तो उन्होंने कहा था कि हम राम राज्य लेकर के आएंगे। ये बात दूसरी है कि मुस्लिम प्रेम कांग्रेस का धीरे धीरे आगे बढ़ता चला गया और जो मुद्दा बीजेपी का कभी था ही नहीं, हिंदुत्व का मुद्दा बीजेपी का नहीं था, राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी का नहीं था, विश्व हिंदू परिषद में अशोक सिंघल ने शुरुआत की थी, वो लेकर के आए थे, वहां से उन्होंने राम की लड़ाई लड़ी। लेकिन जब आडवाणी जी ने सोमनाथ से यात्रा निकाली और उस यात्रा को निकालने के बाद उन्हें लगा कि हिंदुत्व की पिच पर जाकर के हम देश की शीर्ष सत्ता तक पहुंच सकते हैं, उसका नतीजा आपने देखा। 2 सीट से लेकर के भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में 3 बार लगातार सरकार बनाने में
सफल तो क्या हो ये गई। कहा जा सकता है कि हिंदुत्व के पिच पे ही राहुल गांधी अब बिल्कुल, मैं दौड़ने यही के लिए कहना चाह तैयार रहा है? हूं कि हिंदुत्व की पिच पर जिस तरीके से सॉफ्ट बॉल के रूप से खेल रही है बीजेपी, अब सबको यही दिख रहा है कि जी। आपके हिंदुस्तान में, हमारे हिंदुस्तान में राम के बिना किसी का गुजारा ठीक है। होने वाला नहीं रवि है। जी- तो राहुल गांधी भी वहां जाए, कोई बड़ी अतिशयोक्ति। बिल्कुल, रवि जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि जी, क्या लगता है राम जी के दरबार में जाकर ही अब नैया पार लगेगी? राहुल गांधी ये समझ चुके हैं क्या? देखिए, ये तो कहा गया है हमारे शास्त्रों में कि सागर पार करने के लिए अगर किसी का कली में सहारा है तो वो नाम है राम। मैं ये नहीं कहता कि राजनीति नैया पार लगेगी या नहीं लगेगी, एक अलग बात है। आप जान लीजिए कि धर्म व्यक्ति का विशुद्ध एक विशेषाधिकार है और उसकी आस्था का विषय है। कौन व्यक्ति मंदिर में कब जाता है नहीं जाता है उस पर प्रश्न चिन्ह या बातें नहीं होनी चाहिए। ये लोग कहते हैं कि न्योते के बाद नहीं आए। भाई आपने तो ये याद रखा कि कौन न्योते के बाद नहीं आया, लेकिन जो अभी अभी कह रहे थे अग्निहोत्री जी कि जो 2 से और आपको 3 बार सरकार बनाने में हुआ और जो अहमदाबाद से लेकर के और समस्तीपुर तक आप बिहार तक आए थे, उस व्यक्ति को तो आप न शिला पूजन में बुलाते हैं और ना ही तो उद्घाटन में बुलाते हैं, ना ध्वज फहराते हैं। तो क्या वो व्यक्ति इस काबिल भी नहीं कि आप बुलाए? वहां पे बात नहीं होती है जिसने आपको यहां तक पहुंचा दिया। लेकिन रवि जी, मौका तो आज आपको मिल रहा है ना, एक मंच आपको मिल रहा है ना ये बताने का कि कांग्रेस पार्टी पे जो आरोप लगाए जाते हैं वो बिल्कुल गलत है। अब राहुल गांधी भी तैयार है राम मंदिर जाकर दर्शन करने के लिए। अब आपको मौका मिला है तो आप अपनी चीजें स्पष्ट करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा ना, दूसरों पर आरोप लगाने से ज्यादा। हमारे ऊपर आरोप गलत, हमारे ऊपर अभी आपको बता दिए थे, कंसल्टिंग एडिटर जी हैं, इन्होंने तो बताया था कि हम किस तरह से आशुतोष जी ने बनाया था कि राम के साथ थे। बीच में हम सारे धर्मों को जब एक करके चले, थोड़ा सा उन्होंने, मैं उनकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता, उन्होंने कहा मुस्लिमों को खुश करने के लिए। हमने किसी जाति विशेष को खुश करने का प्रयास नहीं किया, हमने प्रयास किया कि सर्वधर्म खुश हो जाए। अब वो अपनी अपनी एक नरेशन हो सकती है, मैं उसमें बहुत ज्यादा नहीं जाना चाहता, लेकिन ये बताएं कि जब 1980 में आपने भाजपा की जब नींव रखी तो वहां मतभेद भी हुआ था मुंबई में कि हम क्या मांगे, कोर हिंदुत्व को लें या गांधीवाद को लें। गांधीवाद के आप यूं कहें कि समाजवाद को अडॉप्ट किया था और उसको बहुत कई तरह की बातों के बाद वाजपेयी जी ने उद्घोष किया कि हम गांधी का समाजवाद मानेंगे। लेकिन जब इनकी सीटें 2 आई तब लगा कि हम गलत तरीके से जा रहे हैं, तो उन्होंने अपनी दिशा को बदली। ठीक है, लोगों ने इसको स्वीकार किया गए। अब आप ये बताएं कि जब राहुल गांधी ने कहा कि किसी भी मंदिर में हम तब जाएंगे जब वो पूर्णत्व को प्राप्त कर जाए, यानी उसका ध्वज भी चल जाए, उसका गुंबद भी बन जाए, उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो जाए। आप उसको टुकड़े में करते रहे, जो कि हमारे यहाँ हिंदू माइथोलॉजी में मान्य नहीं है। चलिए, यानी आप ये कहना चाहते हैं कि राहुल गांधी जो है वो आस्था के कारण वो राम मंदिर जा रहा है, यही कहना चाहते हैं ना रवि जी आप? जो व्यक्ति विमुख, देखिए जो राम से व्यक्ति विमुख हो गया वो तो स्वयं अपने आप से विमुख हो गया। राम कड़कड़ में व्याप्त है, हमारे दिलों में व्याप्त है, तो राम से हमको अलग मत करिए। ये लोग राम के नाम पे राजनीति करते हैं कि अभी अभी भाजपा के एक ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से थोड़े दिन पहले पोस्ट हुआ था। ठीक है, जगदीश सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए प्रवक्ता हैं सपा के। जगदीश जी, देखिए बहुत बड़ी बात रवि जी ने कही कि जो राम जी से विमुख हो गया वो हर चीज से विमुख हो गया। और देखिए कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में जिस तरीके के परिणाम थे, उस परिणाम से ये तो समझ में आ गया कि प्राण प्रतिष्ठा को ठुकराना और उस निमंत्रण में ना जाना कितना ज्यादा नुकसानदायी रहा और हिंदू धर्म के लोग कितने ज्यादा नाराज भी हो गए। अब आखिरकार राहुल गांधी जो हैं वो राम मंदिर जाने के लिए तैयार हैं, ऐसी चर्चाएं हो रही हैं। तो क्या लग रहा है, आस्था या राजनीति? पूजा जी के राहुल गांधी ने पहले कह दिया था जगदीश जी, पूर्णता जब हो जाएगी मंदिर की तब जाएंगे। आज पूर्णता हो गई तो ठीक है, ने कहा कि जाएंगे। वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कहते हैं तो ठीक है जगदीश जी बोलिए। अपनी बात रखते हैं, वो कब जाएंगे वो निर्धारित करेंगे। आप पूजा जी हमसे क्या पूछ रही थी? जी जगदीश जी, आपसे सवाल यही था कि जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा में ना जाकर हिंदू धर्म के लोग नाराज हुए और उसका जो खामियाजा भरना पड़ा है, क्या ये समय रहते अब राहुल गांधी को समझ में आ चुका है, यही कारण है कि वो राम मंदिर जा रहे हैं? देखिए पूजा जी, कौन कब राम मंदिर जाता है, कौन नहीं जाता, कौन किस मंदिर जाता है, ये राजनीति का विषय नहीं है, आस्था का विषय है। आस्था में जब जिसको जहाँ समझ में आता जाता है, हमको आप ही हैं, आपको जब इच्छा होगी जिस मंदिर में दर्शन करने की आप जाएंगी। वैसे ही राहुल गांधी जी हैं, जब जाएंगे जाएंगे। जैसे अब तमाम भाजपाई कहने लगते हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग राम मंदिर नहीं जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी के सारे लोग जाते हैं।
ये तो अब भाजपा तय करेगी क्या कि हम लोग कहाँ हैं क्या नहीं है। हम लोग हिंदू हैं कि नहीं, हम राम मंदिर जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, भाजपा थोड़ी तय करेगी। ये हमारी, देखिए, मंदिर जाना या ना जाना व्यक्तिगत आस्था का विषय है। और जैसा कि अभी रवि जी ने कहा है, रवि जी इसका बेहतर जवाब दे सकते थे, उन्होंने जवाब दे ही दिया। उनकी पार्टी का विषय है कि राहुल गांधी जी जा रहे हैं तो राहुल गांधी जी को बिल्कुल जाना चाहिए। ये उनकी व्यक्तिगत आस्था का विषय है। इसमें जो है डिबेट करना कि राहुल गांधी जी जा रहे हैं, जैसे कि हमारे अग्नोत्री जी ने कहा कि वो जो है नहीं जाएंगे तो वो 2 में रह जाएंगे, ये सब चीज राजनीति में कौन विषय कहाँ पे हिट हो जाए, भैया पूजा जगदीश जी, मुझे लगता है कि कौन विषय कौन सा तथ्य जो है किस समय हिट हो जाए, जगदीश जी, ये नहीं कहा जा सकता। अरे जगदीश जी, आज के समय में युद्ध में तलवारें नहीं चलती हैं। आपके राजनीतिक दलों के नेताओं के बयान के आधार पर ही सियासत चलती है। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि आस्था का विषय है, इतना समय लंबा लग गया, आस्था होती तो चले जाते। कांग्रेस ने विरोध किया, रामलला का विरोध कांग्रेस ने किया, राम सेतु का विरोध कांग्रेस ने किया, ठीक है, राम के अस्तित्व पर सवाल कांग्रेस ने उठाया, और आप कह रहे हो कि इस पर आज आपको अचानक से याद आ जाती है कि आप जाएंगे मंदिर में, आपकी ओर से कह दिया जा रहा है, और फिर आप कह रहे हो कि ये सवाल नहीं है डिबेट का। क्यों नहीं है डिबेट का सवाल भैया? हमने विरोध किया ना, राम के अस्तित्व का विरोध किया। राम सेतु और राम का अस्तित्व दोनों अलग चीजें हैं। कैसे अलग है? राम सेतु किसने बनाया? सबको पता है कि राम सेतु बाद में साबित हुआ ना भैया। अस्तित्व को कहाँ विरोध किया? रवि भाई, बाद में साबित हुआ ना, बाद में साबित हुआ, आप गलत साबित हुए ना वहां पर। देखिए पुरानी चीजें याद नहीं रह पाती है, यही तो कारण है कि नई चीजों में फंसते चले जाते हैं और पुरानी चीजों को खुद जो बयान दिया वो भूलते चले जाते हैं। ठीक है, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, एक बार उनका भी रुख कर लेते हैं और उनसे भी पूछ लेते हैं। देखिए, जिस तरीके से प्रमोद जी सवाल ये उठते हैं कि बीजेपी तो खाली हिंदुत्व की राजनीति करती है, हिंदू का डंका बजा के हिंदुओं को लपेटने की और कहीं ना कहीं उनका वोट ऐंठने का काम जो है वो बीजेपी करती है, इस तरह के आरोप लगते हैं। लेकिन अब सवाल ये भी पूछा जा रहा है बीजेपी से कि भाई आस्था का एक जरिया है, एक तरीका है कि अब राहुल गांधी अगर राम मंदिर वो जाना चाहते हैं, जब उनका मन हो, जब उनकी मर्जी हो, वो तब जाए। आप किसी के मन या मर्जी पे रोक थोड़ी लगा लेंगे या किसी को आप अपने हिसाब से थोड़ी कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन अब क्योंकि शिखर ध्वज और सब कुछ काम पूरा हो गया है, वो मंदिर जाना चाहते हैं, तो इस पर भी राजनीति ही बीजेपी कर रही है। देखिए, ये बिल्कुल सही है कि धर्म जो है आपकी व्यक्तिगत आस्था का विषय है। हमारी आस्था भगवान राम में थी, इसलिए हमने अपने मैनिफेस्टो में जनता से वादा किया कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम राम मंदिर कई बार मैनिफेस्टो में नहीं रखे हैं। और 500 बरस के सनातनी समाज के, सुनिए, आपके बीच में मैं नहीं बोला, मेरे को कंप्लीट करने दीजिए। हमारे मैनिफेस्टो में था कि हम राम मंदिर की जब सरकार आएगी तो हम राम मंदिर का निर्माण करेंगे। और 500 बरस के सनातनी संघर्ष के बाद आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में वहां भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है। अब कोई जा रहा है या नहीं जा रहा है, ये बातें इस बातें पर हम ज्यादा गुरुत्व देना नहीं चाहते, लेकिन कुछ बातें जो है वो जब इस विषय पर जब चर्चा होगी, विमर्श होगा, तो कुछ सवाल जरूर उठेंगे। आज भगवान हमारे समाजवादी पार्टी के जो मित्र है वो कह रहे हैं कि ये हमारी भी आस्था का विषय है। बिल्कुल आपकी आस्था का विषय है। अगर आपकी आस्था का विषय है तो कार सेवक के पर गोली चलाने की क्या आवश्यकता थी, ये सवाल उठता है। कांग्रेस जिसने गोली चलवाया उसको तो आपने राम बीच में नहीं बोला क्या यार, अध्यक्ष बना रखे। अरे पूजा जी जरा इनको थोड़ा सा डिबेट का एक डेकोरम समझा दीजिए। मैं किसी के बीच में नहीं बोला, मैं 2 लाइन बोला नहीं, इनको लगा पेट में दर्द होने बीच में बोलिए प्रमोद जी, आप बोलिए। यही इनका चाल चरित्र और चेहरा यही है, यही इनका लोकतंत्र है। ये हम लोगों को बोलने देना भी नहीं चाहते हैं क्योंकि सत्य बड़ा कड़वा होता है। काल नेमी नाम का एक राक्षस था जो राम राम जप रहा था। जब हनुमान जी जब जड़ी बूटी लेने के लिए गए, संजीवनी लेने के लिए, तो काल नेमी राक्षस साधु का वेश धारण कर लिया था काल नेमी राक्षस ने, और नाम राम काल नेमी राक्षस जप रहा था। इसका मतलब ये नहीं हो गया कि काल नेमी राम भक्त हो गया। तो कार सेवक पे गोली चलाने वाले, राम के अस्तित्व पे सवाल उठाने वाले, और जो हमेशा ये इनके नेता कहते थे, कांग्रेस के नेता कहते थे कि बताइए अयोध्या में कहाँ जन्म हुआ है, कौन से कमरे में जन्म हुआ है।
इस तरह के बयानबाजी जो है इनके नेता ही करते थे। और 1976 में जो भारत के संविधान में संशोधन करके सेक्युलरिज्म शब्द इन्होंने ही डाला, और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को शाहबानो केस में इन्होंने ही बदला। और राहुल गांधी जो है वो इंडिया अलायंस, जिसमें राहुल गांधी इंडिया अलायंस का हिस्सा है, इंडिया अलायंस के नेता जो हैं वो सनातन की तुलना डेंगू से, मच्छर से और कोरोना से करते हैं। और इन्हीं के नेता जो है वो सनातन की तुलना, हिंदुत्व की तुलना बोको हरम और ISIS से करते हैं। तो ये सारी बातें पब्लिक डोमेन में है, इसमें हमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। कौन राम भक्त है और कौन राम भक्त नहीं है ये देश की जनता अच्छी तरह जानती है। राहुल गांधी को भगवान ने सद्बुद्धि दी है, अगर वो आए हैं तो बहुत अच्छी बात है, रामलला का वो दर्शन करें और भगवान उनको सद्बुद्धि प्रदान करे। और जो सही माने में जो सेक्युलरिज्म है, आइडिया ऑफ इंडिया है, सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे भवन्तु निरामया, जस्टिस टू ऑल, अपीसमेंट ऑफ नन, एकम सत्य विप्रा बहुधा वदन्ति, अपो दीपा भवा, ये जो सही सेक्युलरिज्म है उस पथ पर अगर राहुल गांधी और सीताराम दास जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं, एक बार उनका भी रुख कर लेते हैं। सीताराम जी देखिए, अगर राम मंदिर की बात कर लें या फिर प्रभु श्री राम की बात कर लें तो राम शब्द जुबान से निकलते ही हाथ अपने आप जुड़ जाते हैं और एक रिस्पेक्ट, एक सम्मान जो है वो अपने आप आंखों में दिखने लगता है। राहुल गांधी अब राम मंदिर में जाकर रामलला के दर्शन करने के लिए तैयार है, लेकिन यहाँ पर बात ये भी हो रही है कि उनका आस्था नहीं है, ढोंग है, सिर्फ राजनीति के लिए। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि भाई आस्था किसी का बंधक नहीं है, इसे आप बांध नहीं सकते। कोई कभी भी कहीं भी किसी भी मंदिर या अपनी आस्था, अपनी भक्ति किसी भी तरीके से दिखा सकता है। नहीं, मैंने तो कहा काल ने भी नहीं, सीताराम जी से सवाल है मेरा, प्रमोद जी सीताराम जी से, राम राम जपे अच्छी बात, सीताराम जी से मेरा सवाल है। काल ने भी राक्षस राम राम, ठीक है प्रमोद जी, दोबारा आऊंगी आपके पास, लेकिन फिलहाल मेरा सवाल जो है वो सीताराम जी से है। बोलिए सीताराम जी। प्रमोद जी, मैं बताना चाहूंगा, राम हमारे जो आराध्य हैं वो आस्था और श्रद्धा का विषय है, लेकिन प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष में किसी को प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं हो सकती है। जिस तरह से हमारे राम आराध्य पर उनके अस्तित्व पे सवाल खड़ा करने वाले वो कौन लोग थे, राम सेतु को काल्पनिक कहने वाले कौन लोग थे, राम जी के निमंत्रण पत्र को ठुकराने वाले कौन लोग थे, ये किसी से जो है छिपा हुआ नहीं है, जग जाहिर है। जो है समय समय पे रूप बदलने का काम कौन करता है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि जो आस्था है, जो श्रद्धा का विषय है, वहां पर भी राजनीति न किया जाए तो अच्छी बात है। 500 वर्षों का संघर्ष क्यों करना पड़ा, 500 वर्षों का संघर्ष क्यों करना पड़ा, राम भक्तों को, कार सेवकों को गोली क्यों खाना पड़ा, वो अपने रक्तों से अयोध्या को रक्त रंजित करने का काम क्यों किया। इसका मतलब कहीं न कहीं जो विपक्षी खेमा है, जो एक संप्रदाय, एक कौम, एक व्यक्ति विशेष की जो राजनीति करने वाले लोग, जो बहुसंख्यक समाज को उपेक्षित करना, देश को जातियों में बांटना, भाषा के आधार पर बांटना, प्रांत के आधार पर बांटना, ये कौन लोग हैं, कौन है इस विचारधारा के कारण जो देश को टुकड़ों में विभाजित कर दिया। आज भी देश धर्म के आधार पे बचने के बाद भी आज वह कलंक का टीका समाप्त नहीं हुआ। अभी भी ऐसा षड्यंत्र होता है जो है बहुसंख्यक समाज को उपेक्षित करने का काम, सनातन संस्कृति को मिटाने की बात करना, सनातनियों को, सनातन को डेंगू मलेरिया कहना, एड्स कहना, कैंसर कहना, इस जो है घातक बीमारियों से नवाजने का काम करना, देश के बाहर जाते हैं तो देश के विरोधी गतिविधि ताकतों से हाथ मिलाने का काम करते हैं, देश के जो है प्रधानमंत्री और देश के अस्तित्व पे सवाल करना, देश को अपमानित करने का काम, ये कौन लोग हैं, वही है जो शुद्ध कालनेमी के रूप में धारण करके और देश को बदनाम करने का काम करते हैं। देखिए, अयोध्या है, सनातन है, संस्कृति है, सबको पलके बिछा करके स्वागत करती है। अयोध्या आएंगे, भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ जो उस कालखंड की प्रायश्चित होगी जिन्होंने राम के अस्तित्व पे सवाल खड़ा किया, राम के जो है राम सेतु पे सवाल खड़ा किया, आज भगवान के श्री चरणों में आते हैं तो वेलकम है, स्वागत है। उनको यह समय है कि वो अपनी प्रायश्चित करके भगवान से प्रार्थना करें। मैं मंगल कामना करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ उनकी सद्बुद्धि भगवान दे और भगवान के प्रति, सनातन संस्कृति के प्रति उनकी श्रद्धा बढ़े, देश की प्रति, राष्ट्र हित के प्रति उनकी श्रद्धा बढ़े तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यह बहुत इम्पोर्टेंट विषय है। आप मुझे जी रवि जी, आऊंगी आपके पास, बारी बारी से मैं सबको मौका दे रही हूँ, आपको भी दूंगी।
नहीं, बहुत बहुत आरोप लगा हमारे ऊपर। यहाँ सामने चुनाव आने वाला है, सामने चुनाव को देख करके रूप धारण करके आएंगे, कभी टोपी पहन लेंगे, कभी टोपी पहना देंगे, कभी त्रिपुंड लगा लेंगे, कभी ऊर्ध्वपुंड ले लेंगे, कभी ऊपर से यज्ञोपवीत धारण कर लेंगे। तो ये सब ऐसा चेहरा धारण करने का क्या मतलब है? आप एक मराग ज्वालापी एक रास्ते से चलिए, किसी के बिल्कुल। देखिए, धर्म का सम्मान किया जा सकता है, लेकिन धर्म में दिखावा तो बर्दाश्त बिल्कुल नहीं किया जाएगा। वो भी आस्था के नाम पे अगर आप दिखावा कर रहे हैं तो वो तो कतई बर्दाश्त नहीं होगा। जनता तो इतनी समझदार है ही। रवि जी बोलिए, क्या कहेंगे आप? बोलिए। रही भावना जैसी प्रभु देखी तीन मूरत तैसी। इन लोगों की जो भावना है कि बहुसंख्यक समाज को उपेक्षित करना है, सनातनियों को गाली देना है, साधु संतों को अपमानित करना है, राम और हमारे आराध्य। ठीक है सीताराम जी, मैं आऊंगी आपके पास। कितना भाजपा के को चंदा दिया गया? मंदिर इस देश ने बनाया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना, लोगों के चंदा से बना। किसने कहा? और सुन लीजिए, जो इसे कहे कि जिन्होंने आस्था पर प्रहार किया, इस देश के 2 राष्ट्रपतियों को, दलित और आप यूं कहें कि आदिवासी, दोनों राष्ट्रपतियों का अपमान आपने किया न बुला करके। आपने अपमान किया उस आदमी को न बुला करके जो सबसे बड़ा पुरोधा था। आपने अपमान किया अपने शंकराचार्यों को न बुला करके। क्या राहुल गांधी जी ने लिख करके हलफनामा दिया था कि मैं विरोध करता हूं? नहीं दिया था। आपके प्रधानमंत्री रहते हुए मोदी जी के पीएमओ दफ्तर से ये सुप्रीम कोर्ट में बाहलफ गया था कि पूरी जमीन दे देनी चाहिए मुसलमानों को। मैं डेटा के साथ कह रहा हूं, पता कर लीजिए। और आप आज कह रहे हैं राम न किसी के थे न राम किसी के। राम व्यापक हैं, कण कण में व्याप्त हैं, सबके राम हैं, आपके भी हमारे हैं। वो भी हिंदू है, धार्मिक है, जो एक टाइम पूजा नहीं करते। वो भी हिंदू धार्मिक है जो तीनों टाइम पूजा करते। जिनके घरों में दीपक नहीं जलता वो भी आस्था रखते हैं। और नहीं रवि जी, लेकिन 500 साल का इंतजार थोड़ी भूला जा सकता है। 500 साल का इंतजार थोड़ी भूला जा सकता है। आपकी सरकार को भी मौका मिला, सपा को भी पूरा मौका मिला, लेकिन बन गया क्या मंदिर? अगर इतनी आस्था थी तो बनवाते मंदिर। आज सम्मान राहुल गांधी का भी होता ना, आज बीजेपी की जगह शायद आप ही होते। बनवाया क्यों नहीं मंदिर पे? आज मंदिर बन गया तो आपको आस्था भी दिख रही है, आपको रामलला भी दिख रहे हैं, आपको हनुमान जी भी दिख रहे हैं। और लेकिन जब राम मंदिर नहीं बना था और कार सेवकों पर गोलियां चलाई गई, जब भी इंतजार किया गया राम मंदिर बनने का, तो बन गया क्या मंदिर? देती तो आता। आप ये कहना चाहती हैं कि भाजपा ने सुप्रीम कोर्ट से फैसला दिलवा दिया? मैं ये नहीं कहना चाहती, लेकिन आस्था के नाम पे अगर आप राजनीति करेंगे तो वो बात बिल्कुल गलत है। जिसके शासन में आता तो मंदिर बनता। और देखिए, राम मंदिर का निर्माण जिस सरकार में हुआ है भाई, उसका नाम तो लिया ही जाएगा ना। शासन करते हैं कि मंदिर हमने बनाया। बोलिए। मंदिर एक ट्रस्ट ने बनाया, भारत की जनता के पैसे से बनाया। और कोई भी सरकार होती तो मंदिर बनता, जैसा निर्णय था सुप्रीम कोर्ट। रवि भाई, उपयोग नहीं करिए। ये तो वही हाल है कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। रवि भाई, जनवरी 1993 में समर्पण से बना है। समर्पण लोगों ने किया है, और सबको अधिकार है भगवान के प्रति समर्पित होकर के समर्पण करने का। चंदा शब्द का उपयोग नहीं करिए। यही सनातन संस्कृति को अपमानित करना, हमारे आराध्य को अपमानित करने का यही आपका शब्द है। रवि भाई, अब तक तो आडवाणी जी भी नहीं गए, मुरली मनोहर अरे भाई, नहीं गए हैं। रवि भाई मानते हैं कि वो आपके हिंदू धार्मिक नहीं है। रवि भाई, आडवाणी जी नहीं गए, छोड़ दीजिए आडवाणी जी, कोई बात नहीं। आडवाणी जी नहीं गए, कोई बात नहीं, ठीक है। आपने कहा कि राहुल गांधी ने क्या लिखित में विरोध किया? तो बात कर रहे हैं कि आज बात हो भाई मेरा सवाल ले लीजिए, मेरा एक सवाल ले लीजिए। राहुल गांधी ने लिखित में विरोध नहीं किया, बिल्कुल सही। लिखित में विरोध करने की परंपरा जो कांग्रेस ने डाली जनवरी 1993, नरसिंहा राव की सरकार थी, ठीक है। तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने उस अध्यादेश पर साइन भी कर दिए थे जिसमें कांग्रेस ने कहा था कि अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए। उन्हीं नरसिंहा राव को क्या भुगतना पड़ा? उनका शव यहां से हैदराबाद भेज दिया था कांग्रेस ने। उनका स्मृति स्थल नहीं बनने दिया ना। एक ही उनका गुनाह था, वो गुनाह ये था कि उन्होंने आपकी पार्टी से लीक से अलग हटकर राम मंदिर के लिए अध्यादेश लाने की बात कही। अब दूसरा पॉइंट पे आता हूं। नेहरू जी के समय आप हिंदुत्व के चेहरे में रहे, इंदिरा जी के समय में गोविंद वल्लभ पंत भी हुआ करते थे आपकी पार्टी में, और आचार्य नरेंद्र देव भी हुआ करते थे।
मतलब हिंदुत्व का चेहरा भी आपकी ओर था और मार्क्सवाद का भी चेहरा आपकी ओर था। दोनों को इंदिरा जी लेकर साथ चलती थी, आप मानेंगे, इंदिरा जी दोनों के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर लेकर के चलती थी। राजीव गांधी जी के समय में भी वही स्थिति रही, लेकिन सोनिया जी के आने के बाद से हिंदू का वोट बैंक आपके अगेंस्ट में धीरे 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 चलता चला गया और आज स्थिति क्या है किसी से छिपी नहीं है। राहुल गांधी नहीं गए, क्यों नहीं गए भैया? एक नारा चलता था, रामलला हम आएंगे मंदिर ही बनाएंगे, भारतीय जनता पार्टी का नारा था। आप उस नारे को छीन लेते थे और आप उसको जोड़ते थे, रामलला हम आएंगे मंदिर यहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब जब भारतीय जनता पार्टी ने 1990 से लेकर 89 से लेकर 2019 तक, नवंबर 2019 को जब फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, उस फैसले तक अगर संघर्ष किया है भारतीय जनता पार्टी ने, तो श्रेय कौन लेगा? कौन लेगा श्रेय? श्रेय लेंगे ना वो आपकी ओर से। अगर 1993 में ही जिस मंदिर की आधारशिला बन गई थी, रखी गई थी, अगर उसको नहीं रोका गया होता तो मंदिर कब का बन तो मंदिर बन गया होता। भारतीय जनता पार्टी के पास में आज में ये नारा लगाने की बात नहीं होती कि साहब मंदिर हमने बनवाया। आप सीना ठोक के कह रहे होते कि मंदिर तो 1993 में हमने बनवा दिया। लेकिन आपने क्या किया पूजा जी? आपने आधारशिला भी मंदिर की रखने की बात कर दी कि हिंदू खुश हो जाएंगे कि हमने मंदिर बनवाने के लिए शिलान्यास करा दिया और आपने निर्माण रुकवा भी दिया। क्यों? क्योंकि साहब इससे मुसलमान भी खुश रहेंगे कि हमने निर्माण रुकवा भी दिया। तो दोनों हाथ में लड्डू अगर साथ लेके चलोगे तो उसका हस्र तो यही होगा जो आप देख रहे हैं। हम तो कहेंगे सद्बुद्धि आनी चाहिए राहुल गांधी जी को कि वो वहां पहुंचे, कम से कम एक मैसेज तो जाएगा कि आप पुरानी रगों की ओर लौट रहे हैं। लेकिन सवाल यही कि राहुल गांधी हैं कहां इस समय, हैं कहां? बोलिए रवि जी, क्या बोलना चाहते? बोलिए। आशुतोष भाई, 2014 में सरकार में आने के बाद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के पीएमओ से ये चिट्ठी जब सुप्रीम कोर्ट में जाता है, बाहलफ की पूरी जमीन मुसलमानों को दे देनी चाहिए, तो इस पे क्या प्रधानमंत्री जी से प्रश्न नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि इन्होंने बनवाया, क्या सुप्रीम कोर्ट भाजपा के कहने से निर्णय दी? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि हमारे जुडिशरी पे किसी पार्टी का हक चलता है? निश्चित रूप से 2019 में जब ये निर्णय आया, उसने कहा कि ये रवि भाई भाजपा का नहीं है, और कमेटी बनने के बाद वही नृपेंद्र मिश्र गए जो इसमें चीफ सेक्रेटरी हुआ करते थे। रवि भाई, सुप्रीम कोर्ट देश की सर्वोच्च संस्था है। समय में आया भाई, ठीक है, फीता कोई और काटता है लेकिन काम कहीं और शुरू होता है। भाई मैं यही कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट न्याय की सर्वोच्च संस्था है। सुप्रीम कोर्ट भाजपा के हिसाब से नहीं चलती, लेकिन भाजपा ने पैरवी की, आपने विरोध किया। भाजपा ने पैरवी की, आपने विरोध किया। मैं जो आपको तथ्यात्मक बात कह रहा हूँ, मैं तथ्यात्मक ही तो कह रहा हूँ। पीएमओ ऐसा है कि पूरी जमीन दे देनी चाहिए, इस पे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? करिए जरा बात आप। अरे भाई, पीएमओ ने कहा कि जमीन दे देनी चाहिए, पीएमओ ने कहा जमीन दे देनी चाहिए। पीएमओ ने ही एक लेटर भी जारी किया कि नरेंद्र मोदी जाकर के वहां जाकर के जो है प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। आप वो भी तो देख के चाहिए। हम कह रहे हैं उन्होंने कहा पूरी जमीन दे देंगे, उसके बावजूद भी हिंदू नाराज नहीं हुए ना। जो है आप वो लेटर पे बात नहीं करना चाहते जहां उनके लिए दुखती रह गए, आप उनको दिखाना चाहते हैं कि आ गए। मैं कह रहा हूं प्रवक्ता हैं, एक बार प्रमोद जी अगर आप बेहतर जवाब दे पाए तो ज्यादा अच्छा होगा। रवि जी को जो वो सवाल उठा रहे हैं कि सर्वोच्च संस्थान बीजेपी के कहने से चलती है क्या? जिस तरीके से जमीन को लेकर आग्रह किया गया था और जो जमीन दी गई, और आज बीजेपी सारा का सारा क्रेडिट जो अपने नाम पर लेती है। देखिए, ऐसा है कि हमारे जो विद्वान मित्र बैठे हुए हैं कांग्रेस पार्टी के, ये कह रहे हैं कि ये जो निर्णय, जो मंदिर जो बना है वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से बना है, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बना है। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से बना है, लेकिन सवाल ये उठता है कि राम मंदिर बनाने के लिए संघर्ष किसने किया? अडवाणी जी रथ यात्रा लेकर के गए और अडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली। हमने भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो में हमने राम मंदिर की बात कही। क्या कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में, क्या अपने मैनिफेस्टो में आपने अपने घोषणा पत्र में बात कही थी? अरे बात सुनिए ना महाराज, एक अच्छे से डिबेट करिए। क्या आपने घोषणा पत्र में बात कही थी? सपा को तो बोलने का ही हक नहीं है, उन्होंने तो कार सेवकों में राम भक्तों पे गोली चलाई थी। तो ये सवाल उठता है। अब इन्होंने कहा कि इसको नहीं बुलाया, उसको नहीं बुलाया, और अपनी ही बात को खुद कॉन्ट्रिब्यूट किया कि उसकी एक समिति बनी हुई है।
तो समिति ने किसको बनाया, नहीं बनाया, वो तो भारतीय जनता पार्टी नहीं बनाया ना। एक ट्रस्ट बोर्ड है जो जिसने लोगों को निमंत्रण किया। तो आपने अपनी बात को कॉन्ट्रडिक्ट किया। अब सवाल ये उठता है कि आपके अगर भगवान राम में आस्था है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है, आप सारे लोग जाइए राम मंदिर के दर्शन करिए। लेकिन अभी हम तो फिर कहेंगे कि ये तो अभी झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। आप राहुल गांधी को बोलिए कि मथुरा काशी को अपने जो इसमें घोषणा पत्र में डाल दें कि हमारी सरकार आएगी तो मथुरा काशी में हम बनाएंगे मंदिर। है हिम्मत डलवाने की, या है हिम्मत उसके ऊपर में एक स्टेटमेंट देने की, या आप में है हिम्मत ये बात बोलने की? मैं बोलता हूं, मैं सरेआम चैनल पे बोलता हूं कि अयोध्या झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। बोले रवि जी। तो ये पूजा जिस तरह से देवरिया में मैंने नहीं, हमारे धर्म गुरुओं ने कहा कि सिर्फ 3 मंदिर हमें दे दीजिए। क्या बता सकते हैं कि नहीं, लेकिन रवि जी आप इसका पहले जवाब दीजिए। देखिए प्रमोद जी ने सीधे बोल दिया कि हम तो सीना ठोक के बोलते हैं कि अयोध्या झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, और अयोध्या में राम मंदिर बनाने का जिक्र मैनिफेस्टो में बीजेपी ने किया था। आप भी कर दीजिए कुछ ऐसा जिक्र कि लोग आपकी तरफ हो जाए, जनता आपकी हो जाए। अरे आ गए आप सारे धर्मों का सम्मान करने की बात सारे नागरिक हमारे समस्या है। अब मथुरा काशी में मंदिर बन जाएगा। अगर आपके हैं तो आपके लिए वोट क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर पूरी जनता आपकी है, अगर पूरी जनता आपकी है तो आखिर क्यों धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी का स्तर बिल्कुल गिरता ही जा रहा है? कांग्रेस पार्टी क्यों इतनी मेहनत के बाद हम देखते हैं लगातार बैठकें होती हैं, लगातार निरीक्षण किए जाते हैं, लगातार राहुल गांधी जो है वो पैदल यात्रा पे बेचारे निकल जाते हैं, लेकिन कभी भी आखिर इन कामों का फल कांग्रेस पार्टी को क्यों नहीं मिलता फिर, अगर जनता आपकी है? देखिए प्रिया जी, मैं बताता हूँ रवि जी, जिस तरह से ये फिरका परस्ती करके अगर सत्ता हमारे हाथ में आती है तो हम चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करते हैं। हमारे लिए देश सर्वोपरि है, नागरिक सर्वोपरि है, सर्वधर्म सर्वोपरि है। शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को बदला, भी बोलते हैं कि हमारे लिए सब धर्म बराबर है। सब संविधान कहा गया था, सर्वोच्च संस्था सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को क्यों बदला आपने? शाहबानो केस में बदला कि नहीं बदला? और अभी बात कर रहे हैं सेक्युलरिज्म की। जगदीश जी क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी का अयोध्या जाना और रामलला के दर्शन करना बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे को कमजोर कर सकता है? जगदीश जी, राजीव गांधी ने बदला उस निर्णय को, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को राजीव गांधी ने क्यों बदला? जवाब दीजिए आप तुष्टीकरण की नीति पर चलते हैं, आप तुष्टीकरण की नीति पर चलते हैं और हमको ज्ञान दे रहे हैं, आप हमको संविधान बता रहे हैं। अरे आपने कभी संविधान का की बात करते हैं, सबके धर्म की बात करते हैं, सबके संतोष की बात करते हैं, सबके विकास की बात करते हैं। सम्मान नहीं किया जगदीश जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपने सम्मान नहीं किया और आप हमको बता रहे हैं। अभी तक पूजा जी, प्रमोद जी कह रहे थे दूसरे के टाइम में नहीं बोलते हैं, और प्रमोद जी अब लगातार दूसरे के टाइम में बोले। हाँ पूजा जी बताइए क्या? जी जगदीश जी, मेरा सवाल आपसे यही था कि राहुल गांधी का अयोध्या पहुंचना, प्रभु श्री राम के दर्शन करना, रामलला के दरबार में हाथ जोड़कर मस्तक झुकाना, क्या बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे को कमजोर करने की रणनीति है? कुछ भी समझ लीजिए, ये तो राजनीति करने वाले लोग हैं, और आप लोगों को राजनीति करना है। उसमें राहुल गांधी के दौरे से कौन सी राजनीति, कौन सा सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक प्रभाव पड़ेगा, ये सब आप लोग बैठे ही डिबेट करने के लिए। ये कुछ भी समझिए, कम बीजेपी के एजेंडे का कम करना है कि उनकी व्यक्तिगत आस्था है, ये तो राहुल गांधी जी बता सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ट्रेडमार्क नहीं है, कॉपीराइट नहीं है किसी का। हम हिंदू है कि नहीं है, हम सनातनी है कि नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी थोड़ी तय करेगी, प्रमोद जी थोड़ी तय करेंगे। हमारे सांसद अभी राम मंदिर दर्शन करके आए। अब ये कभी ये चर्चा नहीं की कि आडवाणी जी को ये दर्शन क्यों नहीं कराए, रामनाथ कोविंद जी को दर्शन क्यों नहीं कराए, आडवाणी जी की सुई आगे बढ़ नहीं पा रही है, द्रौपदी मुर्मू जी को दर्शन क्यों नहीं कराए? इसका जवाब इनके पास नहीं है। इनके पास इतने जवाब, मथुरा काशी ले जाइए, ऐसा जी को अयोध्या मथुरा काशी ले जाइए। हमको कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है? कम से राम भक्तों के ऊपर जो पाप किया था गोली चला करके, वो पाप तो कुछ कम होगा। संविधान, बाबा साहब के संविधान की रक्षा के लिए 10 बार भी गोली चलानी पड़ेगी,
तो हम चलाएंगे, 10 बार भी चलानी पड़ेगी तो हम चलाएंगे। चलाइए, राम भक्तों पे गोली चलाइए, क्या बात करते हो, गोली चलाइए, क्या बात करते हो, गोली चलाइए। आप लोग बेशर्म लोग हैं। अरे हिंदुओं पे गोली चलाना ही तो काम है। जो राम का व्यापार कर रहे हो ना, जनता थूक रही, जनता टीवी चैनल में देख रही है, इसीलिए आपको दिया जाता नहीं अयोध्या में, इसीलिए अब यही हैसियत हुई आपकी अयोध्या में, इसी कारण से हुई है। जगदीश जी, अखिलेश व्यापार करने के लिए आप बैठे हो, या टीवी चैनल में आपको जनता देख रही कि किस तरह राम को आप बेच रहे हो। अगर हम राम के दर्शन करने जाते हैं तो हम हिंदू नहीं है, आप जाते हो तो आप हिंदू हो, बकवास करने के लिए बैठे हो। किसने दिखाया राम भक्तों पे गोली चलाई? बाबा साहब के संविधान की रक्षा के लिए फिर कहता हूँ, नोट कर लीजिए, 100 बार गोली चलानी पड़ेगी, चलाएंगे। संविधान को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आने के बाद क्यों बदला? सुप्रीम कोर्ट साहब वालों केस में क्यों बदला? उस टाइम आपको बाबा साहब का संविधान की समीक्षा कौन करा रहा था? बदलने की बात कौन कर रहा है? वाजपेयी जी ने पहली बार कहा संविधान की समीक्षा होगी, और आप तो बदलने की बात कर रहे थे, और आप कह रहे हैं एक निर्णय बदलने के बाद क्या संविधान की बात कर रहे हैं? भाषा बना के रख दिया है आपने, राम को व्यापार बना के। हम राम की पूजा करते हैं, तुम राम का व्यापार करते हो। राम को व्यापार मत बनाइए, राम को कोरोना डेंगू कौन बोलते हैं? सनातन को कोरोना डेंगू कौन बोलते हैं? बोले सीताराम जी भी कुछ बोलना चाहते हैं, ठीक है, सीताराम जी भी कुछ बोलना चाहते हैं। प्रमोद जी, जगदीश जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, इस बहस का कोई तुक है नहीं, शांत हो जाइए। सीताराम जी बोलिए। एक मिनट में पूछना चाहता हूँ, अभी आपने कहा रहा था कि शंकराचार्य जी को पीटने का काम किसने किया था? कह रहे हैं कि मैं संविधान के लिए गोली चलाऊंगा। क्या राम भक्तों, क्या संविधान में लिखा था राम भक्तों को, बहुसंख्यक समाज के ऊपर गोली चलाओ? बीजेपी ने किया है, अयोध्या को रंजित करने का काम करो। शर्म आनी चाहिए आपको इस चैनल पर बैठ करके इस प्रकार का अभद्र शब्दों का प्रयोग करना, शर्म आनी चाहिए। चुल्लू बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जिस तरीके से राम जी के दर्शन को लेकर अब बवाल मचा हुआ है, और सवाल यही कि आस्था या राजनीति। अग्निहोत्री जी, देखिए पूजा, सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे जगदीश जी ने जो अभी कहा, इन्होंने कहा कि हम संविधान की रक्षा के लिए कई बार गोली चलाएंगे, फिर जरूरत पड़ेगी। तो मैं एक संशोधन करूंगा कि अखिलेश जी ने कई बार मंचों से ये कहा है कि जो वो घटना हुई कार सेवकों पर गोली चलने वाली, वो गलत थी। बिल्कुल, आज के समय में अखिलेश यादव भले ही नहीं गए हो वहां पर, ठीक है, लेकिन कृष्ण का मंदिर एक बनवा रहे हैं ना वो सैफई में। केदारेश्वर नाथ का मंदिर भी, भगवान महादेव का मंदिर भी, वो एक सैफई में बन रहा है। तो संविधान की रक्षा के लिए गोली चलाना, एक मंदिर बनवाया हो तो बता दीजिए। भाजपा के किसी नेता ने, माननीय अखिलेश यादव, अरे भाई, केदारेश्वर मंदिर बनवाया? जगदीश जी भाजपा के किसी नेता ने एक मंदिर बनवाया हो तो बता दीजिए। जगदीश जी सुन लीजिए, मैं आपकी ही बात कह रहा हूं, लेकिन मैं आपसे सबसे बड़ी बात यह भी पूछ रहा हूं कि जो आपने कहा, ये ध्यान रखिएगा कि कहीं अखिलेश जी आपकी इस बात से नाराज ना हो जाएं। आप चैनल पर बैठ करके ये कह रहे हैं कि हम फिर गोली चलवाएंगे, तो अखिलेश जी ने ही वहां पर कई बार, मैं फिर कह रहा हूं, जोर देकर के कह रहा हूं कि कई बार उन्होंने कहा कि वो गलती थी। तो एक गलती से तो इतना नुकसान हुआ समाजवादी पार्टी का, और दोबारा अगर इस तरीके की गलती हो गई तो क्या होगा? मेरा मुद्दा यही है, आज की इस डिबेट का मुद्दा सबसे बड़ा यही है कि आखिर 1947 से हम 2025 और 26 में चल रहे हैं, घूम फिर करके हम धर्म की राजनीति पर ही क्यों आ जाते हैं? घूम फिर करके हम राम और राजनीति पर ही क्यों आ जाते हैं? विकास के मुद्दे नगण्य क्यों हो जाते हैं? सवाल यही है कि राम के दरबार में जाने के लिए किसी को निमंत्रण की जरूरत क्यों पड़ती है? सवाल यह है कि राम के मंदिर में राहुल जी जाएंगे या अखिलेश जी नहीं जाएंगे, इस पर चर्चा क्यों होती है? क्या दिक्कत है इस हिंदुस्तान में रहते हुए जब आप कह रहे हैं कि सभी धर्मों का सम्मान करते हैं? तो भैया, आप भगवान राम के हिंदू धर्म के मंदिर में जाने के लिए क्यों उस दिन का इंतजार करते हैं कि आपका एक बयान आए और उसके बाद में वो सनसनी बन जाए? शुरुआत तो आप ही लोग करते हैं ना भाई। सर्वधर्म सद्भाव की बात करिए और उसी के हिसाब से आगे बढ़िए। जवाब चाहूंगा मैं जगदीश जी आपसे। अग्निहोत्री जी, देखिए, जहां पे
संविधान और कानून की बात है। भारतीय जनता पार्टी के लोग भारतीय संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। भारतीय संवैधानिक संस्थाओं का जिस तरह से दुरुपयोग इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कर रही हैं, वो किसी से छिपा नहीं है। अभी देख लीजिए, ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन, ये सारी की सारी भारतीय जनता पार्टी की संवैधानिक संस्थाएं हैं। इनका दुरुपयोग देश की जनता आप जान रही है किस तरह से दुरुपयोग हो रहा है इनका। आज देश में दलितों और पिछड़ों का आरक्षण खतरे में है। सारी संवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्तता खतरे में है। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को केवल और केवल हर बार खतरा सिर्फ दलित और पिछड़ों को ही क्यों लगता है? बाकी लोग जो समाज में वो क्या बेकार हैं क्या? खाली दलित और पिछड़ों का राग अलापना या माला जपते रहने से कुछ होगा क्या? बिल्कुल होगा। और यही दलित और पिछड़े अभी 24 में मोदी जी को बैसाखी पे लाके खड़े कर दिए हैं। यही दलित और पिछड़े, जिस तरह से उनका आरक्षण लूटा गया है, जिस तरह से संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, वही दलित और पिछड़े अभी 2024 में भारतीय जनता पार्टी को, तो वही दलित और पिछड़े कहाँ आप लोगों को भी आगे बढ़ा पा रहे हैं? अगर आप लोगों को लगता है कि दलित और पिछड़े के नाम पे जो राजनीति आप लोग करते हैं, वो कहाँ आप लोगों को भी आगे बढ़ा पा रहे हैं? बढ़ते तो हम समझते ना कि आप भी उनके हक में कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप केवल टीवी पे बैठ के या फिर कभी आपके आगे माइक लग जाए या सोशल मीडिया पे हो तो आप लोग दलित और पिछड़ा करते हैं, पीडीए की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, लेकिन पीछे से उनके लिए अगर जमीनी स्तर पे भी काम करते तो मुझे लगता है इसका थोड़ा तो फायदा होता है आप लोगों को। आपकी व्याख्या जगदीश जी जबरदस्त बदल जाती है। 256 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी को यही दलितों और पिछड़ों ने हराया है। जगदीश जी और आगे हराएंगे। जगदीश जी व्याख्या लगातार बदलती है। की जगह नहीं मिलेगी। जगदीश जी व्याख्या लगातार बदलती है। जब वोट बैंक की बात आती है तो आप कहते हो दलित पिछड़ा, वो हैं, जाति से मतलब नहीं है। सभी दलित हैं, सभी पिछड़े हैं, जो सताए हुए हैं। आपका ही 3 दिन पहले का बयान था, और आज आरक्षण की बात की तो आपने वहां घुस गए और अपमानित। तो ये बात तो सभी हो सकते हैं ना, उसमें जनरल का भी व्यक्ति हो सकता है, लेकिन आप आरक्षण की जब बात आती है तो जाति पे घुस जाते हैं, और जब वोट की बात आती है तो आप सबको जोड़ लेते हैं कि दोहरा चरित्र आपके लिए दिक्कत दे रहा है ना। दोहरा चरित्र भारतीय जनता पार्टी है पूजा जी, ये परिवारवादी पार्टी है, ये समाजवाद की बात नहीं। अच्छा, आप महापरिवारवादी है। मान्यवर भारतीय जनता पार्टी महापरिवारवादी है। हमारे यहाँ तो एक आधा होगा, आपके यहाँ तो सैकड़ों की संख्या में। और हमारी है राष्ट्रवादी विचारधारा की पार्टी। आप एक परिवार, एक कुनबे को बढ़ाने का काम किया है आप लोगों ने। एक परिवार के लिए एक परिवार और उसके कुनबे के लिए धन एकत्रित करने का काम किया है, राष्ट्र सेवा का काम नहीं किया। और बिहार में इसका जवाब आपको मिल चुका है। बोलिए रवि जी, क्या कहेंगे? शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। बिहार में तेजस्वी यादव ने भी इन्हीं शब्दों का प्रयोग किया था। कहाँ गया? बोलिए रवि जी, क्या कहना चाहते हैं? क्या अवस्था हो गई? मैं कह रहा हूँ, ये परिवारवाद की बात कर रहे हैं। जो परिवार को नहीं जानता वो बात की बात क्या करेगा? न वाजपेयी जी ने शादी किया, न योगी जी ने शादी किया, और मोदी जी तो 2014 के हलफनामे के बाद भी परिवार की मर्यादा नहीं समझते। अरे भाई, राहुल गांधी जी ने भी शादी नहीं की है। भगवान राम को आस्था का केंद्र बनने दीजिए, व्यापार का केंद्र मत बनाइए। और रवि जी सुनिए, मुझे लगता है कि शायद आप अपने ही नेता को भूल गए। कौन हिंदू है, कौन जाएगा, कौन नहीं जाएगा? रवि जी, आप राहुल गांधी को शायद भूल गए, उनका नाम लेना भूल गए। उन्होंने शादी कर ली है क्या? अगर कर ली है तो बता दीजिए, क्योंकि हम लोगों को तो मालूम है नहीं, मीडिया वालों को। अब पूजा जी कहाँ ले आई शादी पे? नहीं किया है, अभी उम्र बीत गई है, निकल के आ जाती है। करेंगे आपको उनके ऊपर परिवारवाद का लगा रही हैं। आप बताइए कि आप उनको भी कहती हैं परिवारवादी, इनके यहाँ जो परिवारी नहीं वो बात क्या करेंगे? अच्छा चलिए, सारे संगठन जो जितने आगे सब परिवारवाद में आगे बढ़ते हैं। 140 करोड़ देशवासी परिवार है हमारा। रवि भाई, मोदी जी का 140 करोड़ देशवासी का परिवार। रवि भाई आगे बढ़ते हैं, पूजा जी आगे बढ़ते हैं। ये पूछते हैं कि आखिर वो तिथि आ कब रही है जब राहुल गांधी मंदिर जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हो गया। प्रमोद जी प्लीज शांत हो जाइए। रवि जी, आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि आप चर्चा की शुरुआत आपसे ही हुई थी, तो सवाल भी आखिरी आपसे ही होगा। आखिर वो तारीख आ कब रही है जब राहुल गांधी रामलला के दर्शन करेंगे और राम मंदिर जाकर वहां पर आशीर्वाद लेंगे? रवि जी।
पूजा जी, हमारे यहाँ तमाम लोग, प्रधानमंत्री जी बोले कि मैं आया नहीं हूँ, माँ गंगा ने बुलाया है। जो लोग जाते हैं तो बोलते हैं बाबा बुलाए हैं, जो लोग जाते हैं अपने, चलिए मान लेते हैं राहुल जी को बुलाया होगा, बुलाया है, मान लेते हैं राहुल गांधी को बुलाया है रामलला ने, लेकिन तारीख तो बताई होगी कुछ। रवि जी, तारीख तो बताई होगी कुछ, कौन सी तारीख पे रामलला जी के दर्शन करेंगे राहुल गांधी? तारीख तो मालूम ही होगा ना, जब तनुज पुनिया ने कह दिया है कि वो जाएंगे अयोध्या। तो तारीख हम कब से निर्धारित करने लगे पूजा जी? ये मैंने कहा व्यक्तिगत आस्था का विषय है। जब उनका दिल करेगा स्वेच्छा से जाएंगे, दर्शन करेंगे। वो एक नागरिक के तौर पे जाएंगे, एक भक्त के तौर पे जाएंगे, जब उनका दिल करेगा जाएंगे। अभी तक तो उन्होंने कुछ कहा नहीं। पुनिया जी ने कहा कि वो कहा था कि जब पूर्ण हो जाएगा तो मैं जाऊंगा, तो निश्चित जाएंगे। अब कब जाएंगे ये उनका विवेक नहीं, कायदे से जैसे उनकी जुबान थी कि धर्म ध्वज लग जाएगा उसके बाद ही मैं जाऊंगा, तो मुझे लगता है कायदे से अगले दिन ही चले जाना चाहिए था, इंतजार ही नहीं करना चाहिए था इतना। अगले दिन तो नहीं चले जाना, जब आप थोड़ी बताएंगे कब चले जाना चाहिए। नहीं, मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन जिस तरीके से आप कह रहे हैं ना कि आस्था, अगर उनकी भगवान के प्रति आस्था है जो अब तक नहीं जागी थी, और उन्होंने कहा कि धर्म ध्वज लगने के बाद मैं जाऊंगा, तो अगर इतनी आस्था है और इतना ही रामलला जी से मिलने के लिए वो व्याकुल है, उनके पास जाकर उन्हें एक बार देखना चाहते हैं, तो मुझे लग रहा है इतना लंबा समय खींचना तो बेकार है, क्योंकि भगवान के लिए आस्था तो जब मन में आते हैं हम तब पहुंच जाते हैं। होते हैं तो आप प्रसाद करते हैं चंद्राओं में जाकर के, किसी का दर्शन नहीं करते हैं, वो बात छोड़ दीजिए। हमारे यहाँ जो मंदिर जाता है नहीं जाता है वो भी धार्मिक है, जो हिमालय में बैठा है वो भी धार्मिक है। तो आप ये न कहें कि कल वो चले जाएं। तो अयोध्या जाने की क्या जरूरत है, घर में ही पूजा कर ले तो बेहतर है। देश की समसामयिक मुद्दों पे बात होनी चाहिए। चलिए ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय हमें देने के लिए और हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।